आज मैं आपसे एक ऐसी बात शरीक करने आई हूं जो शायद आपकी जिंदगी के सबसे परेशान करने वाले सवाल का जवाब दे सके। एक सवाल जो आईने के सामने खड़े होकर अक्सर आपके दिल में उठता है। और वो सवाल ये है, क्या वजह है कि 40 साल के बाद, जब हम अभी खुद को अंदर से जवान महसूस करते हैं, जब हमारे ख्वाब, हमारी उम्मीदें, हमारी मुस्कुराहटें बिल्कुल वैसी ही ताज़ा हैं, तब हमारे बालों में ये सफ़ेद लकीरें आखिर क्यों आना शुरू हो जाती हैं? आप डाई लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, महंगे-महंगे शैम्पू और सीरम खरीदती हैं, लेकिन फिर भी 3-4 हफ्तों के बाद वही सफ़ेद बाल वापस झांकने लग जाते हैं। और सच बताऊं तो, ये सिर्फ बालों का मसला नहीं होता, ये दिल का भी मसला बन जाता है। हर सफ़ेद बाल एक छोटी सी चुभन छोड़ जाता है, जैसे कोई कह रहा हो कि वक्त तेज चल रहा है। लेकिन बहनों, आज मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं, और इस मसले का हल उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने बना रखा है। आज की जो बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो आपके घर में या आपके आसपास की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। इन 4 में से 2 चीजें आपने खानी हैं, क्योंकि जो असली कमी बालों के अंदर हो रही है, वो खून के जरिए पूरी होती है। और बाकी 2 चीजें आपने अपने बालों पर लगानी हैं, ताकि बाहर से भी सीधी मदद मिले। ये जो तरीका है, ये सिर्फ ऊपरी चमक नहीं देता, ये जड़ से काम करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये 4 चीजें बताऊं, मुझे आपको वो बात समझानी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। बाल सफेद क्यों होते हैं? उसकी असली वजह क्या है? और मैं ये बात बिल्कुल आसान अल्फाज में करूंगी, कोई मुश्किल डॉक्टरी जबान नहीं। देखिए, हमारे हर बाल की जड़ में छोटी छोटी फैक्ट्री जैसी कोशिकाएं होती हैं। इनका काम सिर्फ एक है, एक कुदरती रंग बनाना, जो बाल को काला या भूरा रखता है। ये फैक्ट्री रात दिन चलती रहती है, जब तक हमारी बॉडी इन्हें सही खुराक देती रहती है। अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। एक किस्म की धात, कुछ खास विटामिन, और एक किस्म का सफाई करने वाला एंजाइम, जो फैक्ट्री के अंदर की गंदगी को रोजाना साफ करता रहता है। अब होता क्या है 40 के बाद? हमारी खुराक में वो छोटी छोटी चीजें कम होने लगती हैं। हम रोटी, चावल, सब्जी तो खाते हैं, लेकिन वो खास धात और वो खास विटामिन जो ये फैक्ट्री चाहती है, वो मिलना कम हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी सी गंदगी जमा होती रहती है, जिसे सफाई करने वाला एंजाइम आम दिनों में फौरन साफ कर देता था। लेकिन अब जब ये एंजाइम कमजोर पड़ जाता है, तो ये गंदगी बाल की जड़ में जमा होने लग जाती है। और ये गंदगी बिल्कुल वैसा ही असर करती है जैसे कोई सफेद ब्लीच किसी काले कपड़े पर गिर जाए। नतीजा सामने है, बाल अपना रंग खोने लगता है और सफेद निकलना शुरू हो जाता है। तो बहनों, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जिन्नात नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जड़ में बैठी हुई फैक्ट्री को दोबारा खुराक और दोबारा सफाई चाहिए। और जब आप ये दोनों चीजें दोबारा शुरू कर देती हैं, तो ये फैक्ट्री की जो कोशिकाएं अभी भी जिंदा हैं, वो फिर से काम करना शुरू कर सकती हैं। ये उन बालों पर असर दिखाता है जो अभी हाल में सफेद हुए हैं, यानी 3 से 18 महीने के अंदर वाले। जो बाल दसियों साल से सफेद हैं, उन पर नतीजा आहिस्ता आता है, मगर नए जो सफेद निकल रहे हैं, उनको रोकने में ये काम बहुत कारगर है। अब मैं आपको सबसे पहली चीज बताती हूँ जो आपने अंदर खानी है, और ये चीज इतनी छोटी है कि आपको ताज्जुब होगा। ये हैं काले तिल। हाँ बहनों, वही काले तिल जो हम अक्सर मीठे लड्डू बनाते वक्त ऊपर छिड़क देते हैं, या वो काले तिल जो कुछ लोग नान पर लगाते हैं। ये छोटा सा दाना, देखने में बिल्कुल मामूली, मगर इसके अंदर वो सारी चीजें कुदरती तौर पर मौजूद हैं जो बाल की उस फैक्ट्री को चाहिए। ये दाना उन दोनों काम को एक साथ करता है, वो खास धात जो रंग बनाने वाली फैक्ट्री का असल खाम माल है, और वो छोटी छोटी खुराकें भी जो बाल की जड़ को अंदर से मजबूत करती हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताती हूँ। एक छोटी सी प्याली लें, उसमें एक छोटा चम्मच काले तिल डाल दें, बस 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। इन तिलों को धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए तवा पर भून लें, इतना कि हल्की सी खुशबू आने लगे और इनका रंग और गहरा हो जाए। फिर ये तिलों को एक छोटी प्याली में निकाल लें। अब इसको चबाना कैसे है? जब आप सुबह का नाश्ता खाती हैं, बस नाश्ते के थोड़ा बाद, या फिर दोपहर की चाय के साथ, आप इन भुने हुए तिलों को मुंह में डाल लें और आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये छोटा सा दाना टूटता नहीं, इसके अंदर की खुराक हमारे जिस्म को पूरी तरह नहीं मिलती। एक बात और, इन तिलों को रोजाना लेना है, एक नागा भी नहीं, क्योंकि बाल की जड़ की फैक्ट्री को ये खुराक थोड़ी थोड़ी करके हर रोज चाहिए। आप अगर हफ्ते में 1 दिन खाती हैं और बाकी 6 दिन छोड़ देती हैं, तो नतीजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 चम्मच रोजाना
कोई 3 से 4 महीने तक लगातार खाती हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि काले बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस कैसे आना शुरू हो जाएंगे। कई औरतें ये भी कहती हैं कि इसे कच्चा खाने से पहले रात को पानी में भिगो दें और सुबह निकाल कर खाएं। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगे वही करें। अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ जो आपने अंदर ही खानी है, और ये चीज सुनकर शायद आप थोड़ी हैरान हो जाएं, क्योंकि ये इतनी आम है कि अक्सर लोग इसकी कद्र ही नहीं करते। ये है शकरकंदी, वो मीठी सी नारंगी रंग की जड़ वाली सब्जी जो सर्दी के मौसम में अक्सर बिकती है, मगर आजकल सारा साल मिल जाती है। शकरकंदी के अंदर एक कुदरती ताकत होती है जो उन खास सफाई करने वाले एंजाइम्स को दोबारा जगा देती है जो बाल की जड़ से वो छोटी सी गंदगी को साफ करते हैं। याद है मैंने शुरू में बात की थी कि एक सफाई वाली चीज हमारे जिस्म के अंदर कमजोर पड़ जाती है 40 के बाद। शकरकंदी उसी को दोबारा मजबूत करती है। ये हमारे खून के अंदर उस खोलते हुए असर को रोकती है जो बाल की जड़ को अंदर से ब्लीच कर देता है। इसको लेना कैसे है? ये भी बिल्कुल आसान है। एक दरमियानी साइज की शकरकंदी लें, इसको अच्छी तरह धो लें। इसे छीलने की जरूरत नहीं है, छिलका भी बहुत फायदा करता है। छोटी छोटी फाकों में काट लें और एक बर्तन में डालकर धीमे पानी में उबाल लें जब तक ये नरम न हो जाए। आप चाहें तो इसे अवन में भी बेक कर सकती हैं या तवा पर हल्का सा भून सकती हैं। नमक और मिर्चें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली फायदा इसकी कुदरती मिठास में है। इसे आप हफ्ते में 3 या 4 दिन खाएं, किसी भी वक्त, दोपहर के खाने के साथ या शाम के वक्त जब भूख लगे। ये छोटी सी सब्जी आपके जिस्म के अंदर से ऐसा माहौल बनाती है जो बाल की जड़ को फिर से रंग बनाने का मौका देता है। और एक छोटा सा फायदा ये भी है कि ये आपकी त्वचा को अंदर से रोशन भी कर देती है। आपका चेहरा खुद कहने लगेगा कि अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये दो चीजें, काले तिल और शकरकंदी, ये आपने अंदर खानी है। ये दोनों मिलकर वही काम करती हैं जो हमारी बॉडी 40 के बाद करना भूल जाती है। एक तरफ ये बाल की जड़ की फैक्ट्री को खास धात और खास खुराक दोबारा पहुंचाती हैं। दूसरी तरफ ये उस सफाई वाले एंजाइम को दोबारा मजबूत करती हैं जो गंदगी को जड़ पर जमने नहीं देता। यानी एक से खुराक, दूसरी से सफाई। और जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, तब वो कमाल शुरू होता है जो अक्सर औरतें शुरू शुरू में यकीन नहीं करती। नया निकलने वाला बाल अपना कुदरती रंग वापस लाने लगता है। अब मैं आपको तीसरी चीज बताती हूँ, और ये चीज अंदर नहीं खानी, ये बालों पर लगानी है। ये है एक खास किस्म का तेल जो काले तिल और भृंगराज नामी एक कुदरती पत्ती को मिलाकर बनाया जाता है। भृंगराज, जिसे अक्सर भांगरा भी कहा जाता है, सदियों से बालों का दूसरा घर समझा जाता रहा है। ये खुद लगाने का तेल बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है, मगर मैं आपको वही तरीका बताऊंगी जो असली असर देता है। एक छोटी सी बोतल लें या कोई भी शीशे का साफ बर्तन, उसमें 3 चम्मच काले तिल का तेल डाल दें जो आपको हर अच्छी किराना की दुकान पर मिल जाता है। उसमें 1 चम्मच सूखा भृंगराज पाउडर डाल दें, या अगर ताज़ी भृंगराज की पत्तियां मिल जाएं तो और भी बेहतर। इस बर्तन को धीमे पानी में रखकर हल्का सा गर्म कर लें, बस इतना गर्म कि जब आप उंगली लगाकर देखें तो गर्म लगे मगर जलाए ना। इस तेल को उतार कर ठंडा होने दें, फिर किसी भी शीशे की बोतल में दोबारा छानकर डाल लें। अब इसको लगाना कैसे है? रात को सोने से पहले, जब आपका दिन खत्म हो चुका हो, आप थोड़ी देर के लिए बैठी हुई हों, तब इस तेल के 2 या 3 चम्मच लें। इसको अपने बालों की जड़ में लगाएं। जड़ में यानी स्किन पर, सिर्फ ऊपरी बाल पर नहीं। उंगलियों के पोरों से हल्के हल्के दायरों में मसाज करें, कोई 5 से 7 मिनट तक। ये मसाज भी बहुत अहम है, क्योंकि जब हम उंगलियों से जड़ को हरकत देती हैं तो जड़ तक खून का बहाव बढ़ जाता है और इससे वो फैक्ट्री को मदद मिलती है। ये तेल पूरी रात बालों में लगा रहने दें। सुबह आप किसी भी हल्के शैम्पू से धो लें। ये अमल आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि बाल को भी आराम चाहिए। और अगर हम हर रोज लगा लें तो जड़ पर तेल की तह जम जाती है, जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती है। बस हफ्ते में 2 बार, कोई 3 महीने तक, और आप खुद देखेंगी कि जो नए बाल निकल रहे हैं उनमें वो गहरी चमक वापस आ रही है जो कई साल से गायब थी। अब 4 में से आखिरी चीज, यानी चौथी, और ये भी लगाने वाली ही है, मगर बिल्कुल अलग किस्म की है। ये उस वक्त काम आती है जब आप चाहती हैं कि सामने वाले सफेद बाल जल्दी काले होने शुरू हों। ये एक किस्म का कुदरती पानी है जो आप खुद घर पर बना सकती हैं। एक दरमियानी साइज की लाल प्याज लें, इसको छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इस प्याज के टुकड़ों को एक ग्राइंडर में डालकर पीस लें और उस पेस्ट को एक साफ कपड़े से निचोड़कर इसका रस निकाल लें। आपको कोई 3 से 4 बड़े चम्मच रस मिलेगा। अब इस रस की अलग खूबी के साथ एक और चीज मिलानी है,
एक छोटा कप ताज़ा दम की हुई काली कॉफ़ी बनाएं। कॉफ़ी के 2 चम्मच उबलते हुए पानी में डालें और धीमी आंच पर 1-2 मिनट पकाएं। फिर छान लें और ठंडा होने दें। जब ये कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी हो जाए, तब इसको उस प्याज के रस में मिला दें। बस, यही आपका तैयार महलूल है। इसको लगाना कैसे है? हफ्ते में सिर्फ एक बार। इसको बाल धोने से कोई 1 घंटा पहले अपनी उंगलियों से अपनी जड़ में और उस हिस्से पर लगाएं जहां सफेद बाल ज्यादा हैं। हल्का सा मसाज करें, फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। कोई तौलिया या कैप बांध लें ताकि बाहर किसी को बू ना आए, क्योंकि प्याज की खुशबू तेज होती है। 1 घंटे के बाद आम शैम्पू से अच्छे से धो लें और जब आप धोने के बाद बाल खुश्क करें, तो आपको पहली बार में ही बाल में एक नया सा नूर महसूस होगा। ये चीजें 2 काम एक साथ करती है। प्याज का रस जड़ में वो छोटा सा बहाव भेजता है जो रंग बनाने वाली कोशिकाओं को दोबारा जगाता है, और कॉफी जड़ के ऊपर उस सफाई वाले एंजाइम को मदद करती है और एक कुदरती गहरा रंग भी देकर जाती है। 2-3 हफ्तों में जब आप आईने के सामने खड़ी होंगी, तो आपको लगेगा कि आपके बाल वो पुरानी चमक वापस ढूंढ रहे हैं। अब बहनों, एक बहुत अहम बात जो मुझे आपको जरूर बतानी है। ये 4 चीजें, काले तिल, शकरकंदी, काले तिल का भृंगराज वाला तेल और प्याज कॉफी का रस, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और हर एक कुदरती तौर पर अपना काम करती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप चारों चीजें एक साथ और रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंसानी जिस्म ऐसा ही है। हर औरत की खुराक, उसकी जिस्म की बनावट, उसका मौसम, उसका पानी, सब कुछ अलग होता है। किसी का जिस्म काले तिल को बहुत अच्छे से कबूल करता है और उसको हफ्ते 2 हफ्ते में ही थोड़ा फायदा महसूस होने लगता है। किसी दूसरी औरत को शकरकंदी जल्दी असर दिखा देती है और किसी के बाल वो भृंगराज वाला तेल ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद तजुर्बा करें। सबसे पहले आप किसी भी एक चीज को चुन लें। उस एक चीज को कोई 10 से 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें। उस दौरान गौर करें कि आपके बाल, आपकी जड़, आपका जिस्म कैसा महसूस कर रहा है। क्या नई कोई बेचैनी तो नहीं हो रही? क्या बाल झड़ ज्यादा तो नहीं रहे? या इसके उलट, क्या बाल जड़ में मजबूत महसूस हो रहे हैं और नई जो चीज निकल रही है वो गहरे रंग वाली तो नहीं? यही मुशाहिदा आपको बताएगा कि आपके जिस्म के साथ ये चीज रास आती है कि नहीं। फिर आप दूसरी चीज शुरू करें, फिर तीसरी, और इस तरह 15-15 दिन के तजुर्बे करती चलें। 4 महीने बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इन 4 में से 2 या 3 चीजें हैं जो आपके जिस्म के लिए सबसे अच्छी काम कर रही हैं। और बस वही 3 या 2 चीजें आपने अपनी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बना लेना है। सिर्फ वो चीजें जिनके नतीजे आपने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। यही असली तरीका है। यही वो राह है जिससे कुदरती फायदा मिलता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये सारा अमल, ये सारी मेहनत, ये कोई 5 दिन का काम नहीं है। बाल की जड़ की जो फैक्ट्री है, वो आहिस्ता चलती है। एक नया बाल पूरी तरह जड़ से निकलकर बाहर आने में कोई 3 से 7 महीने लेता है। तो जब आप ये 4 चीजें शुरू करेंगी, तो शुरू में सामने वाले बाल वही रहेंगे जो पहले थे, मगर जो नए नीचे से निकल रहे होंगे, उनकी जड़ में जो रंग तैयार हो रहा होगा, वो अलग होगा। और जब ये नए बाल बाहर आना शुरू होंगे, तीसरे चौथे महीने से, तब आपको असली तब्दीली नजर आना शुरू होगी। इसलिए सब्र रखें। सब्र सबसे बड़ी चीज है इस पूरी बात में। जो औरत तीसरे हफ्ते में हार मान लेती है, वो हकीकी नतीजा कभी नहीं देख पाती। और जो 3-4 महीने लगातार चलती रहती है, उनके बालों में वो गहरा रंग वापस आने लगता है जो सालों से गायब था। ये मैं अंदाजे से नहीं कह रही। ये उन बेशुमार औरतों का तजुर्बा है जिन्होंने कुदरती तरीका अपनाया। एक बात और जरूरी है, ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब आप अपने जिस्म को बाकी जरूरी चीजें भी दे रही हों। नींद ठीक होनी चाहिए, परेशानी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत परेशान और तंग होती हैं, तब अंदर ही अंदर वही गंदगी ज्यादा बनती है जो बाल की जड़ पर जमती है। आप अगर दिन भर कुड़ती रहेंगी और रात को देर तक जागकर फोन देखेंगी, तो ये 4 चीजें भी अपना असली काम नहीं कर पाएंगी। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, चुन लें, तजुर्बा करें, सब्र करें और खुद पर भरोसा करें। आपकी जिस्म खुद आपको बताएगी कौन सी चीज उस पर जादू की तरह काम करती है। और जब वो 2 या 3 चीजें आपको मिल जाएं, तब आप उन्हें अपनी रोजमर्रा का ऐसा हिस्सा बना लें, जैसे अपने कपड़े बदलना या मुंह धोना। बहनों, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपके तमाम सफेद बाल रात भर में काले हो जाएंगे। ये मैं झूठ बोलूंगी। आपने शायद कई जगह ऐसा सुना भी हो, 3 दिन में गोरा, 7 दिन में काला। वो सब कहानी है, हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि आपके जिस्म ने सालों में जो कमी महसूस की है,
उस कमी को पूरा करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जब भरपाई हो जाएगी तब नतीजा भी ऐसा होगा जो असली है, जो डाई की तरह 3 हफ्तों में धुलता नहीं, जो कुदरती है और जो बाल की असली चमक के साथ आता है। आखिरी बात, जब भी आप ये 4 चीजें शुरू करें, एक छोटी सी कॉपी बना लें। उसमें लिख लें कि किस दिन आपने शुरू की, क्या क्या लगाई और खाई, और आपके जिस्म ने क्या फीडबैक दिया। ये कॉपी आपकी सबसे बड़ी रहनुमा होगी। अक्सर हम भूल जाती हैं कि 15 दिन पहले क्या हो रहा था, मगर कॉपी नहीं भूलती। और जब 3 महीने बाद आप उस कॉपी को पलट कर देखेंगी, तब आप खुद हैरान हो जाएंगी कि कितना सफर तय हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की बात। ये 4 आसान चीजें, 2 अंदर खानी, 2 बाहर लगानी, काले तिल, शकरकंदी, काले तिल का भिंगराज वाला तेल और प्याज कॉफी का रिजल्टेड। चुन लें, तजुर्बा करें और खुद देखें। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये क्या खास किया, तो बस मुस्कुराएं और कह दें कि कुदरत ने तो हमेशा से ये सब हमें दिया हुआ था, हम ही भूल गए थे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और आप चाहती हैं कि ऐसी ही सच्ची, आसान और असली बात आप तक रोजाना पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल दबा लें, ताकि आपकी कोई भी असली सेहत वाली मालूमात कभी भी छूट न जाए। मिलते हैं अगली मुलाकात में। तब तक खुद का ख्याल रखें और खुश रहें। खुदा हाफिज।